हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हम लोग डिस्प्लेसमेंट तक कर चुके थे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तक हमारा जो भी डेफिनेशन था, उसके बाद डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वो हमारा हो चुका था। अब हमको पढ़ना है उसके बाद वेलोसिटी। हम कल भी बताए थे कि इसके बाद हमको पढ़ना है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारे पास फॉर्मूले का डेरिवेशन होता है वो कैसे कैसे होता है उसके बारे में हम आज जानकारी लेंगे। ठीक है, तो देखो अभी हमको पढ़ना है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी होता क्या है उसके बारे में पढ़ना है। देखो बेसिकली वेलोसिटी जो है वो मोशन और वेलोसिटी लगभग सेम होता है। कि मतलब मोशन क्या है, हो सकता है हमारा मोशन इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। लेकिन वेलोसिटी क्या है, एक डेफिनेट डायरेक्शन में कोई स्पीड हो। मतलब कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई व्हीकल्स है, अगर सामने की तरफ चल रही है तो सामने की तरफ ही चल रही है। ठीक है, मतलब वो फ्रंट में आगे बढ़ रही है, मतलब आगे ही बढ़ रही है। अगर उस पर ब्रेक लगाएंगे तो वो पीछे की तरफ रुकेगी। ठीक है, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो उसका डेफिनेट एक डायरेक्शन होता है, या तो आगे की तरफ चलेगी या तो पीछे की तरफ चलेगी। अगर आगे की तरफ चलेगी तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और पीछे की तरफ चलेगी तो क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव मतलब कम होते जाएगा। ठीक है, तो देखो स्पीड का एक छोटा सा डेफिनेशन है यहाँ पे। कह रहा है कि इट इज अ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। जो वेलोसिटी का डेफिनेशन है वो क्या है, इट इज अ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। किस ऑब्जेक्ट का है, मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। कोई ऑब्जेक्ट का वैसा स्पीड जो किसी डेफिनेट डायरेक्शन में मूव कर रही है, मतलब यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, और इसी का एक अगर हम दें, अगर अपने तरफ अपने लैंग्वेज में अगर हम बोले, या फिर कुछ बुक्स में ऐसे भी देता है कि जो वेलोसिटी है वो हमारे पास दूसरा डेफिनेशन भी होता है। वो क्या होता है कि जो वेलोसिटी है वो क्या है हमारे पास, इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखो अगर हम कहें कि अगर वेलोसिटी को डिफाइन करो तो हम दो तरह से लिख सकते हैं। कैसे, इट इज अ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग विद द डेफिनेट डायरेक्शन। अगर हम ये चाहे तो हम ये लिख सकते हैं। लेकिन और अगर हमको याद रखने की बात है, अगर हमारे पास इजी जो होता है याद करने के लिए, वो क्या होता है कि इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, कि रेट ऑफ चेंज मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। यही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को ही हम कहते हैं क्या, वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला कुछ ना कुछ तो फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले को हम लिख देते हैं। तो देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू, हमारे पास वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या कि हो जाएगा ऊपर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये हो गया हमारे पास इसका फॉर्मूला। अब कह रहा है कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो एसआई यूनिट भी तो देख लो यहाँ से, वेलोसिटी को हम v से डिफाइन करते हैं। ठीक है, वेलोसिटी को या तो v से करेंगे या तो हम क्या करते हैं u से भी करते हैं। फाइनल वेलोसिटी को v से करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u से करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर हम करें तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब सिर्फ v से डिनोट कर रहे हैं अभी फिलहाल। ठीक है, जब हमारे पास जरूरत पड़ेगी तो हम आगे इसको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो तो v इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होता है क्या, मीटर, और यूनिट क्या होता है इसका, सेकंड। टाइम का यूनिट सेकंड। तो हमारे पास जो इसका एसआई यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे क्या कि एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड। ठीक है, देखो ये मीटर पर सेकंड हो गया। अब जब फर्स्ट वाला जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट वाले डेफिनेशन में क्या कह रहा है हमको, फर्स्ट वाले डेफिनेशन में हमको कह रहा है कि इट इज अ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ डेफिनिट डायरेक्शन। डेफिनिट डायरेक्शन किसका होता है, डेफिनिट डायरेक्शन मतलब कोई एक फिक्स हमारे पास डेफिनेशन डायरेक्शन है, किसी भी एक डायरेक्शन में हमारा वो चल रहा है, किसी भी फिक्स डायरेक्शन में चल रहा है। मतलब ये क्या हो जाएगा, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं हमारे पास कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जब वो फिक्स्ड है, इसका डायरेक्शन अगर फिक्स्ड है तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। उसका एसआई यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, अब देखो अब इसके बाद ये इसमें और भी तो ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला हो गया, ये हो गया।
अब देखो इससे ज़्यादा, अब इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है। इसके बारे में हमको जितना नॉलेज लेना था हम ले चुके हैं, ठीक है। अब इससे ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं लेना है। अभी 9th के बेसिस पे देखा जाए तो हमारे पास क्या है, इससे ज़्यादा अभी इसके बारे में नॉलेज नहीं लेना है। अब हम चलते हैं एक्सेलरेशन पे। तो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है, उसके बारे में, जैसे अभी हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, उसकी तरह हम लोग क्या पढ़ेंगे अब एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। देखो अब हमको पढ़ना है एक्सेलरेशन के बारे में। तो एक्सेलरेशन क्या है, अगर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन दी जाए तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन के लिए हम क्या लिखेंगे। तो एक्सेलरेशन ऐसा एक हमारे पास क्या है, स्पीड होता है, स्पीड और वेलोसिटी होती है, जिसमें क्या होता है, अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्सेलरेशन इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या लिखेंगे हम इसको, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एक्सेलरेशन इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सॉरी इट इज a rate of change of velocity with respect to time, with respect to टाइम। अब देखो इसका डेफिनेशन देखो कितना इजी है। अगर हम वेलोसिटी से रिस्पेक्ट में करें, अगर वेलोसिटी हमारे पास जो चेंज हो रहा है, मान लो कि हमारे पास क्या होता है कि मान लो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी या फिर इनिशियल वेलोसिटी है कितना, 10 मीटर पर सेकंड, और फाइनल देखो अगर इस पे हम क्या एक्सेलरेट कर रहे हैं इसको, तो ये हो जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड। अब कह रहा है कि जिस स्पीड से जो चेंज हो रहा है, मतलब हमारे पास चेंज कितना है, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो मतलब 20 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। और कह रहा है कि वो चेंज होने में टाइम कितना लगा, हमारे पास मान लो टाइम लगा हमारे पास 5 सेकेंड। तो कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज मतलब फाइनल वेलोसिटी जो है उसमें से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दो, और जितना टाइम लगा उसको चेंज होने में, मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी कितने से चेंज होकर कितना पहुंच गया और वो किस टाइम से पहुंचा, कितना टाइम लगा उसको पहुंचने में, उसी के रेशियो को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन, ठीक है। और एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाई स्मॉल ए, स्मॉल ए से हम डिनोट करते हैं, तो एक्सेलरेशन इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल ए, ठीक है। देखो कभी भी अगर डिनोट वाला अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देंगे, ठीक है, हमेशा याद रखना है। और कभी भी अगर एग्जाम हॉल में पूछे तो देखो लिखना कैसे है वो देखो, हमारे पास क्या एक्सेलरेशन अगर हमको डिफाइन करना है तो हम इसके एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे, उसके बाद इसके नेम लिखेंगे एक्सेलरेशन, उसके बाद ए स्मॉल है जो डिफाइन जिसको हम डिनोट करते हैं, और उसके बाद उसको क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। अंडरलाइन किया, उसके नीचे से हमारे पास इसका डेफिनेशन आ गया। अब कह रहा है कि हमको अगर डेफिनेशन लिखना है तो कुछ हमको हाईलाइट भी करना पड़ेगा, कि मान लो अगर हमसे कुछ गलत हो जाए तो हाईलाइट करने के लिए क्या करेंगे, देखो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हम हाईलाइट कर देंगे और ये हाईलाइट कर देंगे बोल्ड लाइन से, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे अंडरलाइन किया तो जो भी एग्जामिनर होगा वो क्या सोचेगा कि हाँ देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सिर्फ ये देखेगा और हमारा आंसर बिल्कुल सही कर देगा, ठीक है। तो ये हमेशा प्रेजेंटेशन जो होता है वो हमेशा ध्यान में रखना होता है, ठीक है। अब देखो अब है हमारे पास क्या है, देखो अभी डिनोट किससे करते हैं वो हमको पता चल गया। तो जब डिनोट करते हैं वो हमको पता चल गया तो हम डिनोट किससे करेंगे, स्मॉल ए से, ठीक है। स्मॉल ए से हम डिनोट करते हैं इसके एक्सेलरेशन को। अब देखो इसके फॉर्मूले भी तो कुछ होंगे, इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम, तो कह रहा है रेट ऑफ चेंज, तो रेट ऑफ चेंज, चेंज मतलब क्या, हमारे पास वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी, और कौन सी वेलोसिटी, तो ये हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। अब देखो कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, चेंज तो निकल गया, फाइनल में से इनिशियल को करेंगे तो कितना आया, ठीक है, लेकिन वो किसके रिस्पेक्ट में कह रहा है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब यहाँ पे हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। और हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन को हम डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल ए से, और ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला। और इसी की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है हमारे न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स में इसकी ज्यादा सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो देखो अब इसको अगर हम करें, बात करें, इसको अगर ऐसे ना लिख के, अगर इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम और ये एक्सेलरेशन ऐसे ना लिखे, अगर शॉर्ट में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, इसको हम क्या करेंगे, देखो एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं ए से, ठीक है,
ए इज इक्वल टू, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी को हम अभी भी बताए थे v से डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं, और टाइम को हम t से डिनोट करते हैं। हो गया हमारा ये, ठीक। अब कह रहा है कि इसका SI यूनिट क्या होगा, इसका SI यूनिट क्या होगा, कैसे हम डिनोट करेंगे। देखो तो हमारे पास क्या है, v माइनस यू अपॉन टी, ए है हमारे पास, ए इज इक्वल टू दिस। अब एक बात बताओ, v माइनस यू इन लोगों का क्या होता है हमारे पास, मीटर पर सेकंड, ठीक है, और अपॉन में हमारे पास टाइम, तो टाइम के लिए भी क्या होता है हमारे पास सेकंड। अब ये देखो मीटर पर सेकंड, अगर हमारे पास मीटर पर सेकंड है और इसमें और एक सेकंड हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसका, क्यों, क्योंकि ये अपॉन में है तो अपॉन तो नीचे चला जाएगा, तो मीटर पर सेकंड नीचे आ गया, तो सेकंड इंटू सेकंड कितना हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो इसको दो तरह से हम लिखते हैं, या तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे वाला भी, ठीक। तो देखो अब इसका जब SI यूनिट है तो SI यूनिट हम कैसे लिखेंगे, और हम पहचानेंगे कैसे कि कौन एक्सेलरेशन है, कौन वेलोसिटी है और कौन स्पीड है, ठीक है। तो देखो हमारे पास जब यहाँ है तो इसका SI यूनिट हम क्या लिखेंगे, SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कंफ्यूज नहीं होना है कि ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसको क्या कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, हमेशा याद रखना कि इन दोनों को ही हम क्या कहते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। देखो अब कह रहा है कि मान लो कि अगर हमारे पास कुछ दिया हो न्यूमेरिकल, जब हम सॉल्व करते हैं तो हमको पता कैसे चलेगा कि हम इसमें वेलोसिटी कौन सा लें और एक्सेलरेशन कौन सा लें, स्पीड कौन सी लें। तो एक बात बताओ, हमारे पास क्या है कि v का भी हमारे पास यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है हमारे पास मीटर पर, सॉरी वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसको देखो अब हम पता कैसे करेंगे कि कौन हमारे पास वेलोसिटी है, अगर दे दिया कि हमारे पास कह रहा है कि कोई बॉडी मूव कर रही है, कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी व्हीकल से मूव कर रही है हमारे पास 6 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, तो अगर हम क्या बोलेंगे इसको, ये क्या है, इसकी वेलोसिटी है ये। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि इसकी यूनिट देखो ना, इसकी यूनिट क्या कह रहा है, मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और वही अगर कह दिया कि 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो मूव कर रही है, अगर उसकी एक्सेलरेशन इतनी है, तो हमारे पास अगर पता नहीं चल रहा है तो हम सीधे क्या देखेंगे, यूनिट। सबसे पहले सबसे ज्यादा ध्यान जाना चाहिए किस पे, यूनिट पे, यूनिट पे जाना चाहिए, ठीक है। तो जब यूनिट पे जाना चाहिए तो हमारे पास यहाँ से पहचान कर लेंगे कि कौन सा वेलोसिटी है और कौन सा एक्सेलरेशन है। और एक बात एक देखो, हर जगह जरूरत नहीं पड़ती उसकी कि हर कोई बताता भी नहीं है कि अगर देखो एक बात बोला जाए कि जब न्यूमेरिकल्स आते हैं तो बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं कि मान लो कि हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन इधर से हो रही है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, और अगर कोई फोर्स हम अप्लाई करें, मतलब ब्रेक वगैरह अप्लाई करें, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हम क्या लेंगे, मान लो कि कोई स्पीड से कोई जा रही है, कोई बस जा रही है स्पीड से, कोई कार जा रही है स्पीड से, उस पर हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो उसकी एक्सेलरेशन, उसकी वेलोसिटी इतनी से मूव करके इतनी चली जाएगी, और उसकी एक्सेलरेशन इतना दिया है, तो उसकी एक्सेलरेशन को हम किस में लेंगे, एक्सेलरेशन जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो उसका क्या होता है, वो होता है नेगेटिव में। एक्सेलरेशन को हमेशा जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो अपोजिट जब आता है, मतलब क्या कि वेलोसिटी, किसी वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है और उस ऑब्जेक्ट को अगर मूव कर रही है, कहीं जा रही है और उस पर ब्रेक अप्लाई करके उसको स्टेशनरी लाना है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा, निगेटिव में। और वही कह रहा है कि अगर इनिशियल में है और उसको किसी स्पीड में लेकर जाना है, मतलब किसी वेलोसिटी में उसको लेकर जाना है, तो मान लो कि अगर जीरो से अगर हमको यहाँ पहुंचा, मान लो कि हमारे पास क्या है, वेलोसिटी भी इधर, वेलोसिटी भी उधर ही करना है और एक्सेलरेट मतलब तेज भी उधर ही करना है, मतलब सेम डायरेक्शन में। जब सेम डायरेक्शन में होगा तो हमारा ए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सेम केस होगा, सेम केस देखो बिल्कुल डिट्टो यही केस आएगा जब हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन में भी हमारा क्या होता है कि जी को, जैसे ग्रेविटेशन, इसमें एक्सेलरेशन में क्या है कि हम एक्सेलरेट करते हैं, खुद का फोर्स लगाते हैं, खुद की पावर लगाते हैं, तब वो एक्सेलरेट होता है। लेकिन ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में क्या होगा कि जो हमारी अर्थ है वो खुद का फोर्स लगाती है, हमको कोई फोर्स नहीं लगाना है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट, इसी केस में देखो कह रहा है कि अगर ग्रेविटी में आ जाए तो हमारे पास क्या, ग्रेविटी में ए बन जाता है जी और यही बन जाता है जी। क्यों बन जाता है जी, क्योंकि जो एक्सेलरेशन होता है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, और इसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, चलो एक्सेलरेशन हो गया।
अब चलते हैं हम इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे कि किसी भी मोशन को, किसी भी लीनियर को, नॉन लीनियर को, यूनिफॉर्म को, नॉन यूनिफॉर्म को कैसे हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। फिर हम उसके क्या जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का हमारे पास जो प्रॉब्लम्स है हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं उसको भी करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमारे पास फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले, मोशन के 3 फॉर्मूले हैं, कौन कौन से? v = u + at, v² = u² + 2as, और हमारे पास क्या आ जाएगा ut + ½ at² वाला आ जाएगा वहाँ से। वो तीनों को किस हिसाब से अब हम करेंगे, कैसे उसको डिराइव करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखो, अब हमको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है इसको कि कैसे कैसे होता है हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को अगर हम किसी ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में अब हम जानेंगे। देखो, कभी भी जो ग्राफ बनता है वो कैसे कैसे बनता है, या तो हमारे पास डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में बनता है, या फिर हमारे पास क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम के बीच में बनता है, या फिर हमारे पास स्पीड एंड टाइम के ग्राफ बनता है। हमारे पास इतने तरह से बनते हैं, ठीक है। तो जो मोशन है, मोशन कैसे बनेगा हमारे पास, किस ग्राफ में बनेगा मोशन, मतलब हमारे पास क्या, तो इसमें भी तो मोशन हो ही चल रहा है, ठीक है। कैसे कैसे चल रहा है स्पीड हमारे पास, मतलब वो ऑलरेडी मोशन में है। तो हमारे पास जो मोशन है वो कैसा मोशन है वो कैसे पता चलेगा, हम जब ग्राफ प्लॉट करेंगे, कौन सा, डिस्टेंस एंड टाइम का ग्राफ, ठीक है। तो चलो हम अपलोड करते हैं ग्राफ, उसके बाद उस पर समझाते हैं कि कैसे होता है, ठीक है। देखो, तो हम सबसे पहले इस पे प्रेजेंट कौन सा करेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखो, अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हम प्लॉट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस, ये हमारे वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हम क्या लेते हैं हमेशा, टाइम, और वाई एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस। अब देखो, अगर हम यूनिट उसकी लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मान लो कि यहाँ से 5 का लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20। अब देखो, जो टाइम लिया है हमने उसको किस में लिया था, सेकंड में, ठीक है। और जो डिस्टेंस लेंगे वो किस में लेंगे, मीटर में। तो देखो, मीटर में लेंगे तो हम 10 का यूनिट लेके चलते हैं, तो 10, 10, 20, 30, 40। अब ज़्यादा लंबा लेके नहीं चलेंगे, क्यों, क्योंकि हमको सिर्फ समझने से मतलब है, टाइम वेस्ट नहीं करना है हम लोगों को, ठीक है। क्योंकि अपने पास टाइम बिल्कुल सिर्फ 1 महीने का ही बचा है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है हम लोग को, तो फटाफट सीखना है। देखो, तो अब कह रहा है इसमें कि ग्राफ बनाना है किसके लिए, यूनिफॉर्म मोशन का। तो यूनिफॉर्म मोशन में जब ध्यान दो, जब हम पढ़ा रहे थे तो क्या बताए थे कि यूनिफॉर्म मोशन वैसा मोशन होता है कि सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर करे, ठीक है। मतलब फर्स्ट 5 सेकंड में कितना कवर करे, तो अगर 5 मीटर का कवर करे तो सेकंड में 5 सेकंड में कितना कवर करे, वो 5 मीटर का ही डिस्टेंस कवर करेगा। मतलब ऐसा डिस्टेंस, मतलब ऐसी स्पीड, ऐसा मोशन जिसमें क्या होता है कि सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस वो कवर करेगी। मान लो, देखो, अब हमने लेट कर दिया कि हम, चलो मान लिया कि हमने ऐसा होता है। अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे कि इसके लिए अब हम डिनोट करेंगे, तो फर्स्ट 5 सेकंड में हमने लेट कर लिया क्या, कि लेट, या फिर लेट ऐसे कर लो, या फिर ऐसे लिख दो यहाँ पे कि फर्स्ट 5 सेकंड में कितना मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 10 मीटर का डिस्टेंस। फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में हमारे पास कितना मीटर का, 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस का, 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। हम ऐसे हमने मान लिया, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट 5 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक जाने में हमारे पास कोई यहाँ पे इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब ये 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक बॉडी देखो यहाँ गई, तो यहाँ से यहाँ तक मूव कर गई, ठीक। अब कह रहा है नेक्स्ट 5 सेकंड में तो 10 मीटर ये डिस्टेंस मूव करेगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक, इसी के बीच में यहाँ पे। तो लेकिन वो कह रहा है कि मीटर 10 मीटर भी तो डिस्टेंस भी मूव कर गई, मतलब ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ना आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में फिर नेक्स्ट मीटर, नेक्स्ट डिस्टेंस, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में नेक्स्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर गई, ठीक। तो अब जरा देखो, जरा ध्यान से, तो हमारे पास मोशन का जो ग्राफ बन रहा है वो कैसे, अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ करने के लिए इस सभी को एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, ठीक है। तो देखो, अगर हम ध्यान दे रहे हैं तो हमारे पास क्या है, एक बिल्कुल स्ट्रेट लीनियर मोशन वाला स्ट्रेट लाइन हमारे पास एक बन के आ रहा है, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन बन के आ रहा है मतलब क्या, कि फर्स्ट 5 सेकंड में देखो जरा यहाँ पे कि फर्स्ट 5 सेकंड में हमारे पास कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया,
फर्स्ट 5 सेकंड में 10 मीटर का, सेकंड 5 सेकंड में हमारे पास फिर से 10 मीटर का, फिर थर्ड हमारे पास क्या है 5 सेकंड में फिर से इतने मीटर का, फिर से हमारे पास क्या है नेक्स्ट 5 सेकंड में फिर से 10 मीटर का। अब देखो कि हमारे पास क्या है, टाइम इंटरवल क्या है, 5 सेकंड का ही तो है, टाइम इंटरवल हमारा सेम है, लेकिन हमारे पास डिस्टेंस भी क्या है, डिस्टेंस भी तो 10-10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, हर 5 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो ये ऐसे हम सिर्फ समझाने के लिए बनाए थे, इसको बनाना जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो ये मिटा दे रहा हूँ, ये ऐसे नहीं होगा। अब सिर्फ ऐसे डिनोट कर लेना है और ऐसे करके हमको बता देना है कि ये जो मोशन होगा उसका ग्राफ कैसे बनेगा, हमारे पास एक बिल्कुल स्ट्रेट लीनियर बनेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो हम इसका नेचर कैसे होगा हमारे पास, तो हम इसका नेचर भी लिख दूं, तो नेचर हमारा जो होगा वो कैसा होगा, लीनियर। ठीक है, इसका नेचर जो होगा वो कैसा होगा, लीनियर मोशन में होगा। ठीक है, अब देखो बहुत जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन है तो उसके ग्राफ का नेचर बताओ। ठीक है, बहुत जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर कोई हमारे पास बॉडी लीनियरली मूव कर रही है, मतलब एकदम बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रही है, एक कांस्टेंट मोशन कर रही है, कांस्टेंट स्पीड है हमारे पास, मतलब कांस्टेंट स्पीड है, मतलब क्या हमारे पास मोशन कौन सा होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो यूनिफॉर्म मोशन है मतलब क्या, हमारे पास वो लाइन कौन सा बनाएगा, बिल्कुल लीनियर मोशन, लीनियर होगा। तो लीनियर होगा मतलब उसका नेचर क्या है, लीनियर है। ठीक है, चलो तो अब इसके बाद हमको पढ़ना है नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म को हम प्रेजेंट कैसे करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म को देखो, तो इसका यहाँ से मिटा रहा है क्योंकि थोड़ी जगह चाहिए, बस इतना सा, इसको फिर से दोबारा लिख रहे हैं, 5 सेकंड में है और ये टाइम है, और टाइम को हम सेकंड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो तो अब हम कर रहे हैं किस पे, नॉन यूनिफॉर्म में। नॉन यूनिफॉर्म में फिर से हमारा क्या बनेगा, मोशन है, तो मोशन के लिए हमारा ग्राफ कौन सा बनता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब हमारे पास क्या, एक हो जाएगा क्या, एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। जब एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है तो उसको हम क्या करेंगे अब इसके बाद, कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हमारे पास लेके कितना चल रहा है, 5 सेकंड का इंटरवल लेके चल रहे हैं, तो 5 सेकंड का इंटरवल ले लो। जब देखो यहाँ पे 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, ये हो गया हमारे पास इंटरवल। अब सेकंड इंटरवल हमारे पास क्या है, दूसरे वाले में क्या लेते हैं हम, टाइम का, सॉरी डिस्टेंस का इंटरवल लेते हैं। तो डिस्टेंस का इंटरवल कितने कितने का ले रहे हैं हम, 10 मीटर का गैपिंग ले रहे हैं, 10, 20, 30, 40, ये 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर और ये 40 मीटर। अब हम इधर क्या लिए थे, इधर लिए थे हम डिस्टेंस, और इधर हमने क्या लिया था, इधर लिया था हमने टाइम। टाइम लिया था हमने सेकंड में और डिस्टेंस लिया था हमने मीटर में। ठीक है, अब आती है बात नॉन यूनिफॉर्म की। तो नॉन यूनिफॉर्म में हम क्या बताए थे, नॉन यूनिफॉर्म में जैसे कि फर्स्ट 5 सेकंड में मान लिया कि हमारे पास 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट 5 सेकंड में वो क्या कह रहा है, जब ट्रैफिक है या फिर ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है, जब ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है, पूरी रोड खाली है, तो मतलब हमारे पास 20 मीटर, हमारे पास सेकंड 5 सेकंड में 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, लेकिन फिर से ट्रैफिक मिल गया उसको, मतलब फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में हमारे पास क्या किया, नेक्स्ट 5 सेकंड में हमारे पास फिर से 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में हमारे पास क्या 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर से ज़्यादा ट्रैफिक मिल गया, तो नेक्स्ट 5 मीटर में ऐसे किया। तो देखो हम क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट का 5 सेकंड, मतलब यहाँ से अगर यहाँ जा रहे हैं तो हमारे पास डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, हमने मान लिया कि चलो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बाद जब नेक्स्ट 5 सेकंड चलना है, देखो नेक्स्ट का 5 सेकंड, तो हमारे पास डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, 20 मीटर, मतलब जब नेक्स्ट का 5 सेकंड मतलब 20 मीटर यहाँ पे कुछ आ रहा है, यहाँ पे, ठीक। अब उसके बाद क्या है, नेक्स्ट 5 सेकंड में फिर से 10 मीटर, मतलब हमारे पास फिर से कुछ यहाँ पे, ठीक। उसके बाद क्या रहा है, 20 हो रहा है ना, नहीं यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या रहा है, नेक्स्ट 5 सेकंड में फिर से 5 मीटर, तो 5 मीटर मतलब क्या, देखो यहाँ से अगर इधर जाएं तो हमारे पास 5 कुछ इधर आएगा, मतलब कुछ यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे इधर, मान लो 20 इधर, ठीक। अब जरा देखो लाइन कैसा बन रहा है, लाइन अगर हम बना के देखें तो यहाँ से यहाँ तक तो स्ट्रेट लीनियर बन रहा है, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या है, देखो यहाँ से कुछ यहाँ बन रहा है, फिर यहाँ से कुछ ऐसे बन रहा है, फिर कुछ ऐसे बन रहा है, कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे करके वो बनते चला जाएगा। मतलब क्या कि कोई स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है, ठीक है, कोई भी इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है। मतलब क्या है, ये कोई भी मोशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म, कभी स्पीड बढ़ रहा है, कभी स्पीड कम हो रहा है, फिर स्पीड बढ़ रहा है, फिर स्पीड कम हो जा रहा है। मतलब क्या है कि उसका जो मोशन है वो क्या है,
एग्जैक्ट एक जैसा कांस्टेंट नहीं है। लेकिन देखो अब इसकी बात करें हम, इसकी तो एग्जांपल दिए थे हम ये, देखो अब इसके नेचर की बात करें तो इसका नेचर क्या होगा, अगर हम इसके नेचर की बात करें तो नेचर क्या होगा हमारे पास, नेचर जो होगा वो क्या होगा, नॉन लीनियर होगा। अब यहाँ से नॉन लीनियर, और फर्स्ट वाले का क्या था हमारे पास, इसका नेचर क्या था, नेचर क्या था हमारे पास इसका, ठीक है। देखो अब ये हो गया हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मोशन का। सिर्फ मोशन को हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मोशन हमारे पास दो टाइप्स के, कौन कौन से, लीनियर मोशन और यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका ग्राफ का नेचर, यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ का नेचर कैसा होगा, लीनियर होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन होगी। और जो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसके ग्राफ का नेचर कैसा होगा, नॉन लीनियर हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है कि ग्राफ कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, ठीक है। उसमें कोई हमारे पास स्पीड उसकी फिक्स नहीं है, ठीक है। चलो अब ये हो गया। अब इसके बाद हमको करना है, चलो थ्योरी पार्ट खत्म। थ्योरी पार्ट में अब थोड़ा सा बचा है, अब सिर्फ 10 मिनट का और काम है, जिसमें हमको करना क्या है कि जो फॉर्मूले हैं हमारे पास मोशन के, उसको डिराइव कैसे करेंगे, ठीक है। इसके बाद 2-3 क्वेश्चंस हैं, 2-3 क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर हम इसको फिर से अब क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। क्या सा मोशन के 2-3 फॉर्मूले हैं, तीनों फॉर्मूलों को डिराइव कहाँ से किया जाता है उसको हम करके यहाँ लेकर आएंगे, ठीक है। चलो देखो अब थोड़ा कुछ क्वेश्चंस है जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कैसा कैसा क्वेश्चंस आ सकता है उसके बारे में जरा हमें डिस्कस कर लेते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब क्या कह रहा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सबसे पहले इसको अंडरलाइन कर लो, क्या है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारे पास जो बनेगा वो हमारे पास कैसे बनेगा, एक डिस्टेंस हो जाएगा, हम ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, y एक्सिस को हम क्या लेते हैं, डिस्टेंस, और इधर हम लेते हैं टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये ऐसे बनेगा कुछ। उसके बाद कह रहा है फॉर द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो अभी हमने पढ़ा है, जस्ट अभी पढ़ा, इसके पीछे वो क्या था, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनेगा वो कैसे बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है, एक नॉन स्ट्रेट लाइन बनता है। तो उसके बाद कह रहा है कि व्हाट इज द नेचर। अब हमको बताना है किसका, ग्राफ का नेचर। अभी तो हमने बताया है जो यूनिफॉर्म मोशन होगा इसलिए हो जाएगा हमारा क्या, यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए हो जाएगा फर्स्ट वाला। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है बिल्कुल। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके लिए, तो इसका नेचर हो जाएगा, नेचर को देखो एन से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेचर को, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है इसलिए एन को एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेचर को, ठीक है। तो नेचर इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लीनियर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में हमेशा पूछा जाता है। अब देखो अब कह रहा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसके लिए, नॉन यूनिफॉर्म के लिए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा डिस्टेंस और इधर हो जाएगा टाइम। तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या था, या तो ऐसे 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 मूव कर रहा था, या फिर अगर वो ऐसे ना बनाए तो हमारे पास क्या बनता है, मैक्सिमम टाइम जो हम बनाते हैं वो या तो कभी कभी क्या होता है, ऐसे बढ़ता है घटता है, ऐसे जाता है। तो हम बनाएंगे कैसे, या तो अपर साइड से बना दो या फिर लोअर साइड से बना दो, या फिर नीचे से ऊपर जा रहा है या फिर ऊपर से नीचे की तरफ घट रहा है, ठीक है। लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है, तो इसका नेचर हम क्या लिख देंगे, नेचर इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर, ठीक है। तो हमारे पास देखो अब कह रहा है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो हमारा हो गया, लेकिन नेचर क्या होगा इसका, इसके नेचर के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम उसके ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन को इसको देखेंगे। जिसमें क्या होगा, एक हो रहा है जो नेचर रहेगा उसका क्या हो जाएगा, लीनियर होगा, दूसरे वाले का नॉन लीनियर होगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखना। अब कह रहा है इसके लिए कि हमारे पास व्हाट यू कैन से अबाउट, दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, ये है क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, कह रहा है व्हाट यू कैन से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में आप क्या कहोगे। कह रहा है कि हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, फिर से आ गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मतलब इधर हो जाएगा हमारा डिस्टेंस, इधर हो जाएगा हमारा टाइम, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारे पास ऐसे बनेगा। अब कह रहा है कि whose distance time graph is straight line parallel to the time axis। अब parallel to the time axis, मान लो यहाँ से कह रहा है कि ये straight line है लेकिन parallel to the
पैरेलल टू द किसके एक्स एक्सिस, मतलब ये ग्राफ हो जाएगा हमारे पास इस चीज का वाला। तो कह रहा है कि इस ग्राफ के बारे में आप क्या कहोगे, इस ग्राफ के बारे में आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्या कहोगे। तो हम क्या कहेंगे भाई, हम तो सीधे सीधे कहेंगे कि ये बॉडी स्टेशनरी है, वो मूवी नहीं कर रही है, बिल्कुल रुकी हुई है, ठीक है, ऐसे रुकी हुई है। तो बहुत लोग और भी कहेंगे भैया ऐसे ऐसे क्यों कहेंगे सर, ऐसे क्यों कहेंगे, ऐसे इसलिए कहेंगे बेटा कि जरा ध्यान दो, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, ये तो कम ज़्यादा हो ही नहीं रहा है, सिर्फ टाइम ही टाइम तो बढ़े जा रहा है। अगर मान लो कि हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हम काम भी किए जा रहे हैं, हम मूव भी किए जा रहे हैं, हम और टाइम भी हमारा बढ़े जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वही इस बोर्ड की बात करें तो ये बोर्ड कहीं मूव कर रहा है, सिर्फ टाइम 24 घंटे 48 आवर्स 68 आवर्स ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, हर आवर्स पे बढ़ते चला जाएगा। ये कहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। जब ये जा नहीं रहा है तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास, स्टेशनरी। टाइम क्या है, बढ़े जा रहा है। जब डिस्टेंस बढ़े जा रहा है, डिस्टेंस हमारा बढ़ ही नहीं रहा है, टाइम बढ़े जा रहा है, मतलब क्या है, यहाँ पे स्टेशनरी ही तो है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जो बॉडी है वो क्या है, वो रेस्ट में है। देखो इसके चचा आ रहे हैं यहाँ पे, सेम यही वाले इसके चचा हैं यहाँ पे, वो क्या कह रहा है, अब ध्यान देना कि इस चचा को क्या कहना है कि व्हाट यू कैन से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सेम क्वेश्चन वही है। अब कह रहा है कि इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ, अब क्या कह रहा है, स्पीड टाइम ग्राफ। बेटा ये ध्यान रखना कि इसमें पूछ रहा है स्पीड और टाइम का ग्राफ, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा, हम इधर ले लेंगे क्या, स्पीड, इधर ले लेंगे हम टाइम। अब कह रहा है कि हम क्या कहेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में जिसका स्पीड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, स्पीड टाइम ग्राफ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। देखो हमारे पास क्या है, ये एक पैरेलल है और ये क्या है, पैरेलल टू द किसके है, स्पीड की। स्पीड जो है वो पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के, सॉरी एक्स एक्सिस और हमारे पास जो टाइम एक्सिस है। अब टाइम एक्सिस के पैरेलल है बेटा, जरा ध्यान दो। अब हम क्या कहेंगे, बहुत बच्चे तो आधे देख के यही पहले ही बोलेंगे सर ये बॉडी रेस्ट में है तो ये भी बॉडी रेस्ट में है, थप्पड़ खाओगे। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास कौन सा है, डिस्टेंस हमारे पास मूव नहीं हो रहा था, यहाँ स्पीड है बेटा, स्पीड कांस्टेंट है, मतलब क्या है, मोशन तो हो ही रहा है। दादाजी का स्कूटी अगर है, अगर दादाजी चला रहे हैं तो क्या कान अगर उसको पकड़ के एक बार बैठे हुए हैं उसको, तो टिक 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 जो चल रही है वो क्या हो रही है, मूव तो कर रही है ना। मतलब मान लो 60 या फिर मान लो 10 की स्पीड में ही चले, दादाजी की स्कूटी अगर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, लेकिन चल तो रही है, स्पीड तो चल रहा है। यहाँ पे देखो स्पीड क्या है, स्पीड एक स्टेशनरी है लेकिन टाइम तो चले जा रहा है। स्पीड अगर मान लो 5 के स्पीड में है तो टाइम बढ़े जा रहा है, तो मतलब ये भी बॉडी तो मूव करेगी। तो हम क्या लिखेंगे उसके लिए, हम इसके लिए बोलेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, उसका मोशन कौन सा होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन में होगा। क्यों, क्योंकि स्पीड फिक्स्ड है, स्पीड क्या है, बिल्कुल फिक्स्ड है, चल इधर उधर से बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। जब चेंज ही नहीं हो रहा है मतलब क्या कि जब यूनिफॉर्म हमारा स्पीड होगी और टाइम हमारा क्या हो रहा है, बढ़े जा रहा है। मतलब क्या, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा तो बॉडी रेस्ट में होगी, और वही अगर स्पीड टाइम ग्राफ हो गया तो बॉडी क्या करेगी, स्टेशनरी होगी, सॉरी स्टेशनरी नहीं होगी, वो क्या करेगी, यूनिफॉर्म मोशन में मूव करती चली जाएगी, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना और ये गलती नहीं करना है, ठीक। चलो अब ये हो गया, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो हो गए खत्म। अब हम चलते हैं जो हमारे पास थ्योरेटिकल पार्ट था, जितने भी हमारे पास थ्योरेटिकल पार्ट था वो हो गया खत्म। अब हम चलेंगे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, न्यूमेरिकल, और हम इसका डेरिवेशन करेंगे। तो डेरिवेशन है इसके बाद, उसके बाद हम करेंगे क्या, न्यूमेरिकल, जितने भी न्यूमेरिकल है सब करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और उसके बाद हम करेंगे क्या, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ये हमेशा ध्यान रखना। लेकिन उससे पहले इसको तैयार करो, इससे क्या होगा, जितने भी डेरिवेशन है, जितने भी एग्जाम अभी हमने पढ़ाया है उसको क्या करना है, उसको पढ़ना है, याद करना है, और क्या करना है, उसको रट्टा मार लेना है। मैं कह रहा हूँ रट्टा मार लेना, बट ऐसा नहीं कि रट्टा लिए, किताब लिए और रट्टा मारने बैठ गया, नहीं, ऐसा नहीं करना कभी। ऐसा क्यों नहीं करना, क्योंकि रट्टा मारा हुआ सब्जेक्ट या फिर रट्टा जो मारते हैं वो क्या करते हैं, आज नहीं तो 10 दिन के बाद तो भूल जाओगे। भूलने वाली बीमारी क्यों ऐसा क्यों करते हो, भूलने वाला काम कभी मत करो, उसको ऐसा करो जो दिमाग में बैठ जाए। एक बार नहीं तो 10 बार पढ़ो, लेकिन दिमाग में बैठा लो,
भूलने वाली बीमारी बिल्कुल नहीं, ठीक है। अगर भूलने लगे तो क्या हो जाओगे, यहाँ याद कर रही है, रट रही है, एग्जाम हॉल में जाके प्रेशर पड़ेगा दिमाग पे, दिमाग की खिचड़ी बन जाएगी, खिचड़ी बनेगी तो खिचड़ी नहीं बनने देना, ठीक है। तो ऐसा याद करो, ऐसा पढ़ो। अगर समझ में नहीं आया, अगर कुछ भी इसमें से अगर कुछ भी समझ में नहीं आया, तुरंत कमेंट करो, तुरंत हमको मैसेज करो, हमारे पास इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करो, फेसबुक के पेज पे भी जाके मैसेज कर सकते हो, ठीक है। देखो तो कल अब हम करेंगे, देखो अभी तक हमारा क्या हो गया, जो भी क्वेश्चंस थे, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था वो हो गया। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, इसलिए मैं बोला कि देखो कल हम करेंगे इसमें से क्या, जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जो हमारे पास मोशन के फॉर्मूले हैं, मोशन फॉर्मूला का जो डेरिवेशन है, कल हम करेंगे मोशन फॉर्मूला का डेरिवेशन, और उसके साथ साथ हम करेंगे क्या, न्यूमेरिकल्स, ठीक है। मोशन के फॉर्मूले का डेरिवेशन करेंगे और उसके साथ साथ न्यूमेरिकल करेंगे। देखो डेरिवेशन मुझे आज ही करना था, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या कि वीडियो भी काफ़ी लंबा हो रहा था, और उसके साथ साथ जब हम इसका डेरिवेशन करेंगे और आज करें तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कल तक भूल जाएंगे कि हमने किया कैसे था, तो फिर दोबारा समझाना पड़ेगा। तो कल हम करेंगे डेरिवेशन, पहले करेंगे, उसके बाद तुरंत उसी पे एप्लीकेशन उसके न्यूमेरिकल करेंगे। सेम उसी का जो हम डेरिवेशन करेंगे उसी से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारे पास तुरंत उसी दिन एक ही दिन में डेरिवेशन भी क्लियर और हमारा न्यूमेरिकल भी क्लियर, ठीक है। तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि एक साथ करेंगे, ठीक है। चलो तो अब हम मिलते हैं आप लोग से कल, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट। और बहुत लोगों को मैं देख रहा हूँ आजकल कि आते हैं चैनल पे, वीडियोस भी देख लेते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। यार सब्सक्राइब कर दो, प्रोत्साहन मिलता है यार, हम लोग को भी थोड़ा अच्छा लगता है कि हमसे लोग जुड़े हुए हैं, तो हमको हमारे काम को कैसा लाइक कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे काम को और तुम प्रोत्साहन अगर आप लोग दोगे, तभी हम लोग और भी मेहनत करेंगे। हम लोग ज़्यादा अभी प्रोत्साहन अगर हम लोग को मिलेगा, हम लोग को ज़्यादा जोश मिलेगा अगर कहीं से कि हाँ हमसे लोग इतने जुड़े हुए हैं, तभी तो हम लोग और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे, और ज़्यादा अच्छे से मेहनत करके प्रेजेंट करके हर चीज़ को लेकर आएंगे, ठीक है। अभी क्या है कि अभी हम अकेले काम कर रहे हैं इस पर, अभी कुछ लोग और हमारे दोस्त लोग हैं जो अभी जुड़ने वाले हैं, जो बहुत जल्द जुड़ जाएंगे बायोलॉजी, और हमारे पास जो लोअर लेवल के और हैं जो 8, 6 और 5 वाले हैं, वो भी बहुत जल्द हमारे पास हो जाएगा। और इस प्लेटफॉर्म को बहुत ऊपर तक ले जाना है, उसके लिए आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, और सभी अपने दोस्तों को, अभी जितने अपने क्लासमेट्स हैं, स्कूलमेट्स हैं, सबको बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय।